नमस्कार, मैं राहुल राज ईजीवे ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर होंगे। ठंडी लग रहा है सबको? मज़ा आ रहा है ना? आना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोग को रेशियो जो चल रहा है ज़्यादा तो एक दिन में नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करवा पा रहे हैं। जो भी करवा रहे हैं अपना बेस्ट करवा रहे हैं और आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि YouTube पर पढ़ाने के लिए एक मूड होना चाहिए, तभी जाकर के आपसे वो कांटेक्ट बन पाता है कि हम आपसे बातें कर पाएँ और उस तरह से पढ़ा पाएँ ताकि आपको फील आए कि हम आपको सामने से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मूवी देखना, गाना सुनना और भी सारे कॉमेडी देखना वो अलग का चीज़ है, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप मोबाइल से, लैपटॉप पे, तो उसके लिए जब तक आपको फील नहीं आएगा, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि सामने वाला बंदा मेरे सामने पढ़ा रहा है, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है तब तक वो मज़ा नहीं आता और वो चीज़ समझ में नहीं आता है। अगर सपोज कर लीजिए अभी हम आपको सिंपल सा एक इंग्लिश मूवी दे दें, कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है, वो भी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो आपको वो मूवी में मज़ा नहीं आएगा, तो आपको वो मूवी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मज़ा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए आपको अगर वही मूवी, थ्रिल है, सब कुछ है, बहुत अच्छा मूवी है, अगर वही मूवी इंग्लिश डब में कर दिया, इंग्लिश को हिंदी में डब करवा के दे दें तो आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि उस समय आपको प्रॉपर समझ में आने लगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि YouTube पे आने के लिए आप लोग के लिए प्रॉपर एकदम 100% मूड होना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि कोर्स तो चल रहा है और जो सारी क्लासें हैं वो तो चल रही हैं और आप YouTube पर आने के लिए कहते हैं कि आधा घंटा का टाइम नहीं है मिल पाया या 40 मिनट का टाइम नहीं मिल पाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम रहता है, लेकिन वैसा मूड होना चाहिए। मूड एकदम 100% सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना, क्योंकि जो क्लासेस चल रही हैं, जो कोर्सेज चल रहा है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, तो उससे अगर आपको भी पता करना है तो कर सकते हैं। तो जो कोर्सेस है वहाँ पे एक मतलब फर्ज हो जाता है कि वहाँ हमको जाना ही है, वहाँ पे हमको क्लास लेना ही है। मेरे साथ बाउंडेशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है और यहाँ पे यूट्यूब पर वही चीज़ दे सकते हैं हम जो मेरा 100% बेस्ट हो, ठीक है? तो उसके लिए 100% मूड सही होना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी यूट्यूब पे नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए आपसे क्षमा का अपील करते हैं। बीच में 2 दिन आप लोग का गैप भी हुआ था, तो उसमें हम पूरा करेंगे उसको बहुत जल्द। बाकी का प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, आपको रेशियो के बहुत बेहतरीन बातें बताए थे, प्रोपोर्शन का बताए थे। अब यहाँ पे हमको देखना है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आगे का क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि A रेशियो B जो है 2:3 है, B रेशियो C जो है 5:6 है, C रेशियो D जो है 3:4 है। तो A:B:C:D जो है पूछा है आपसे। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम आपको उतना बता दिए हैं कि आप भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताया है। तरीका इसका बहुत सारा है, लेकिन हम जो बताएं वही तरीका फॉलो कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा सेव कर पाइएगा। नहीं तो एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? और आज के डेट में तो हर किसी के पास टाइम ही नहीं है। बहुत जल्द हम एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो लेके आएंगे, उस पर काम चल रहा है अभी। हर एक चीज़ को जो हम खुद के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों के साथ देखे हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को, बातों को करेंगे, ठीक है? तो उस पर काम चल रहा है, उसका तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें भी आपको दिखाएंगे कि और हम लोग टाइम को कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में तो आपको टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं है तो फिर बहुत कुछ आते हुए भी छोड़ के आना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ एक लिमिट टाइम बाउंडेशन के अंदर ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर आज आप मैथ बनाने बैठे, अगर आज पूरा जितना बनाना था उतना नहीं बना पाए तो सोचते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कल बना लेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा मौका नहीं होता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट हर जगह पे ज़रूरी होता है और उसको करके रखिए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A:B दिया हुआ है आपका, A:B क्या दिया है? 2:3 दिया है, ठीक है? A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 5:6, B:C दिया है 5:6 और C:D दिया है 3:4, C:D दिया हुआ है 3:4। यहाँ तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ABCD निकालना है
चारों का अनुपात। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो हम लोग का यही निकल के आएगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अभी कैसे निकल के आएगा, प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, 2 पार्ट में अपलोड है रेशियो के। छोटा छोटा वीडियोज हैं लेकिन बहुत ही बेसिक से हैं और बहुत ही जीरो लेवल से हैं, उनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे भी समझिए। यहाँ से हमको ढूंढना क्या है कि पहले A B C का रेशियो, C और D का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से आप A देख सकते हैं कि यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, और कहीं पे आपको A दिखाई दे रहा है और कहीं पे A नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ से गुना करते हुए सीधे नीचे आ जाइए। तो यहाँ से अगर गुना कीजिएगा 2 में 5 से कीजिएगा 10 और 10 में 3 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेशियो आ जाएगा। अब B ढूंढिए कहाँ कहाँ है, B ढूंढ के बताइए हमको कहाँ कहाँ है। तो B आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है और एक बार B यहाँ पे है और कहीं पे भी B नहीं है। तो और कहीं नहीं है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आइए, 3 में 5 से गुना किए 15। ठीक है, अब यहाँ और B कहीं नहीं है तो यहीं पे सीधा नीचे उतर जाइए। तो यहाँ 3 में 5 से गुना किए 15 और 15 तिया 45, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, अब C को देखिए कहाँ कहाँ है। तो C एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है आपका। तो यहाँ से मतलब पहले इस लाइन में है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और कहीं पे नहीं है, नीचे उतर जाइए, 54 हो गया। ठीक है, और D देखिए कहाँ कहाँ है, तो बस केवल यहाँ पे है, मतलब कि इस लाइन में है। तो यहाँ 6 तिया 18, 18 चौक 72, मतलब कि यहाँ पे D का कितना हो गया, 72 हो गया। अब अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं और नहीं कट रहा है तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे 3 से सब कट रहा है, 3 से 10 बार में ही कट जाएगा, 3 से ही 15 बार में कट जाएगा, और ये 3 से कितना बार में कटेगा, 18 बार में, और ये 3 से 24 बार में। अब आपका कोई भी कट नहीं रहा है, 10 रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो 24 जो है वो आपका आंसर हो गया। 10 रेशियो 15 ढूंढिए कहाँ पे है, 10 रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो 24 किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 10 रेशियो 15 रेशियो 18 इसको बना देते हैं क्योंकि अपना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, 10 रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो 24 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 1 से 4 तक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको जा करके वहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। रेशियो का 2 पार्ट और अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं इजी वे पे। तो इजी वे को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि अब इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। हर एक दिन पर डे आपको मैथ भी पढ़ने को मिलेगा, आप जिस ट्रेड से ITI किए हैं उसका ट्रेड का भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि 100% हमको सीक्वेंस में पढ़ा दिया जाए और 100% एक एक चीज़ क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवा दिया जाए तो उसके लिए जो है स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत ही मामूली सा फी, बहुत ही ऑनलाइन में हम लोग का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही मामूली सा रखा गया है। जो सर्वर कॉस्ट है उसी को सर्वर कॉस्ट और स्टाफ का कॉस्ट को जोड़ करके ही बस कॉस्टिंग किया गया है क्योंकि सर्वर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अब आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा जो लोग हैं वो तो बहुत सस्ते में देते हैं, तो हैं उनका लेवल ऊंचा है। ठीक है, उनका सर्वर कहीं और से है, अभी हम लोग का छोटा है तो हम लोग का सर्वर कहीं और से है। ठीक है, सर्वर का कॉस्टिंग, डेवलपर का कॉस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें जोड़ना पड़ता है, तो वो सब जोड़ के बस नॉर्मल सा फी रखा गया है। आप उसको अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं अगर आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, 100% पढ़ना है तो। नहीं तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और पढ़ के आपका एग्जाम निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ मैथ का हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे जितना क्वेश्चन उसमें करवाते हैं। यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट करवा देंगे, जहाँ वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पे जहाँ 3 क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 6a बराबर 11b इक्वल में 7c। 6a बराबर है 11b बराबर है 7c। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम इनको करें तो यहाँ से अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 6a बराबर 11b, अगर इन दोनों को केवल हम ले लें
तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। अगर b को इस साइड ले आए तो a/b हो जाएगा, और 6 को इस साइड लेके जाएं तो 11/6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a/b कितना आ गया, 11/6 आ गया, 11/6 a/b मिल गया। यहाँ से अगर 11b और 7c को हम बराबर ले लें, आप इसके साथ इसको भी ले सकते हैं, इसके साथ इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी दो को ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से अगर c को इस साइड लेके आए तो b/c हो जाएगा, और यहाँ से ये 7 है और e/11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b/c मिल गया, मतलब कि b/c कितना आ गया, 7/11 आ गया। ठीक है, b/c कितना आ गया, 7/11। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक b है जो 11 है, यहाँ पे b जो है 7 है, तो यहाँ से ये संभव नहीं है। जब भी रेशियो होगा तो एक ही चीज़ का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वल करने के लिए यहाँ से पूछा क्या है, a/b/c का रेशियो। तो यहाँ से a/b आपको पता चल गया 11/6, और b/c आपको क्या पता चल गया है, 7/11। यहाँ से जो रेशियो निकल के आता है हम लोग का a/b/c निकल के आता है, तो यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो सीधा गुना कर दीजिए, नीचे आ जाइए। 11 में 7 से गुना कीजिएगा 77 हो जाएगा। यहाँ से b यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब b में गुना कीजिएगा तो एक बार b यहाँ पे है और एक बार b यहाँ पे है, तो इसको गुना कर दीजिए, 7 छक 42 हो जाएगा। आगे देखिए तो c केवल इस रो में है, तो इस रो में है तो 11 छक 66 हो जाएगा। मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, 77/42/66, क्योंकि अब कोई किसी से कट नहीं रहा है तीनों। तो जो रेशियो होगा a/b/c कितना हो जाएगा, 77/42/66। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा, सबको समझ में आ रही होगी सारी बातें। और आप लोग ध्यान दीजिए, कोरोना भी चल रहा है और ठंडी भी है, तो इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग घर पे रह के बेहतर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी भी चीज़ का टाइम अगर मिलता है तो उसको पॉजिटिव वे में लिया कीजिए, क्योंकि निगेटिव हर एक चीज़ का पॉजिटिव वे भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, इंसान से लेके कोई भी चीज़, अगर दुनिया का हर एक चीज़ है तो उसका कहीं पे पॉजिटिव प्लस पॉइंट है तो कुछ निगेटिव पॉइंट है। तो हम लोग को निगेटिव पॉइंट पे नहीं, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करना चाहिए कि पॉजिटिव अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठंडी है, तो घर से बाहर कम ही निकलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने लिए खतरा नहीं कर रहे हैं, आप घर के मेंबर्स, क्योंकि आप घर से बाहर जाएंगे, अगर कहीं संपर्क में आ जाते हैं आप, तो फिर घर आएंगे तो घर के बाकी मेंबर्स को भी आप उससे ग्रसित करेंगे। और ठीक है, रिकवर हो जा रहा है लेकिन परेशान तो होंगे ना उतना दिन। अगर 2 दिन 4 दिन भी आपका तबीयत खराब रहता है तो 4 दिन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अगर 4 दिन पर डे आप 8 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप 32 घंटे पीछे चले जाते हैं, और 32 घंटे पीछे जाने का मतलब है कि आप और 32 घंटे पीछे जाइएगा, क्योंकि आप जो रिवीजन हो रहा होगा वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो और 32 घंटे मतलब करीब 60-70 घंटे पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना बचे रहें, परेशान ना हो। ठीक है, और घर पे रह के अपना पढ़ाई कीजिए। पॉजिटिव है कि नहीं निकलना है तो बढ़िया बात है भाई, पढ़ाई ही करना है, घर पे रह के पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो a/b/c कितना होगा। तो यहाँ से 2a बराबर है, सेम क्वेश्चन है, 2a बराबर 3b बराबर 5c है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2a बराबर 3b हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3b। यहाँ से a/b क्या हो जाएगा, a/b। इस 2 को इस साइड लाइएगा तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है, a/b कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, a/b आ गया 3/2। यहाँ से अगर लीजिएगा तो 3b बराबर 5c हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर c को इस साइड लाइएगा तो b/c क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से b/c क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से b/c निकाल लिए हम लोग 5/3, और a/b निकाल लिए 3/2। यहाँ से आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे b यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, जो कि संभव नहीं है। दोनों सेम है तो रेशियो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि b है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि इसके लिए a/b/c पूछा है आपसे, a/b/c। तो आपको तरीका बता दिए हैं बहुत ही बेहतरीन सा। a/b कितना है, 3/2 है, और b/c कितना है, b/c कितना है, 5/3 है। यहाँ से ही हो गया।
अगर यहाँ से देखिए तो आपको तरीका बता दिए, यहाँ पे ये है, मतलब इसको गुना करते हुए यहाँ पे आप जो निकल के आएगा वो A रेशियो B रेशियो C आएगा। यहाँ से 5 3 15 हो जाएगा। B एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और C जो है वो केवल यहाँ पे है, तो गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। और यही आपका 15 10 6 जो है वो रेशियो निकल के आ गया। ऑप्शन डी यही सही होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, या तो आप इन दोनों को किसी भी दो को आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 2a बराबर 3b और 3b बराबर 5c ही लें। 2a बराबर 5c भी ले सकते हैं और 3b बराबर 5c ले सकते हैं। किसी दो को इक्वल लीजिए, यहाँ से 2 रेशियो निकल के आ जाएगा और 2 रेशियो निकल के आ जाएगा, तो आप फिर तीनों का एक साथ निकाल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी लेते हैं, अगर इसी को हम क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से x रेशियो y दिया हुआ है आपका, x रेशियो y दिया है, कितना दिया है 4 रेशियो 5 दिया है, मतलब x बटे y दिया हुआ है। x बटे y कितना है 4 बटे 5 है, ठीक है। पूछा क्या है आपसे 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बटे में क्या पूछा है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। x का वैल्यू यहाँ 4 है तो यहाँ 5 चौका 20 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से 5 है तो माइनस में 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 4 है तो यहाँ से 5 चौका 20 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस में 3y है तो यहाँ से 3y कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो प्लस में 15, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 20 माइनस 15 5 हो जाएगा और 20 प्लस 15 35 हो जाएगा, मतलब कि कट के कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। यदि x अनुपात y दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x अनुपात y दिया हुआ है आपका, x अनुपात y मतलब कि 1:3 दिया हुआ है। x अनुपात y क्या दिया है 1:3। यहाँ से 3y² प्लस 3x² 3y² प्लस में 3x² बटे में क्या है 2y² माइनस 8x², 2y² माइनस 8x², यही है ना, इसी का निकालना है अनुपात। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखते हैं 3y², तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ से y का वैल्यू 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, प्लस में 27 आ गया, ठीक है। यहाँ से 2y² तो 2 × 1 हो जाएगा 2, माइनस में 8y² तो माइनस 8 9 × 72 हो जाएगा। यहाँ से आपका 30 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 70 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आएगा। तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आपका 3:7 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 7 रहेगा, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 8x² माइनस 2y², क्या कर सकते हैं 8x² माइनस 2y² अगर कर दें तो कुछ हद तक इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 माइनस 2 हो जाएगा, 72 माइनस 2, यहाँ पे ही माइनस अब ख़त्म हो जाएगा आपका और इस 70 आ जाएगा और इसका आंसर जो होगा 3:7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है और सबको समझ में आया होगा प्रॉपर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है और x रेशियो y रेशियो z का रेशियो दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, आइए निकालते हैं यहाँ से x का वैल्यू। यहाँ से रेशियो देखें तो x रेशियो y रेशियो z देखें तो 1:1:2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका टोटल ऐड दिया हुआ है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा है तो बहुत ही आसान है,
1 और 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 4 का वैल्यू कितना है 400, तो 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। और पूछा किसका है, x का मान, तो x का 1 है तो 1 का 100 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, लिखने का ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि लिख के, और हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप कॉपी में सजा के ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिखने का जो आप कोशिश करते हैं तो यहाँ से आप इस दोनों फिंगर का यूज करते हैं, ठीक है। और इन दोनों फिंगर का रिलेशन सीधा माइंड से होता है। तो इस पेन को भी हमेशा ऐसे पकड़ के ना रखें, ऐसे रखें, ठीक है, या अलग तरीके से रखें, इसको दबा के ना रखें। इसको दबाने पे इसका प्रोसेसर स्लो हो जाता है। इसको जैसे यहाँ से आप दबाएंगे तो इसका प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। तो इसीलिए लिखने मैथ जब भी सॉल्व करें तो इसको कलम को नॉर्मल पकड़ें, इससे दबा के हमेशा पकड़ के ना रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि जितना कम से कम आप शब्द लिखें, जितना कम से कम अक्षर लिखें, और बिना लिखे अगर माइंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वही आपका टाइम सेव करेगा और टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही छोटा छोटा ही कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा पाएंगे। आप लोग पढ़िए और मज़ा आएगा, आगे चल के टाइम मिलेगा तो और हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सीक्वेंस में, फिर से कहेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि सीक्वेंस में और प्रॉपर 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मेरा सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाए मैथ का, तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सा कॉस्ट चल रहा है अभी, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। और बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में सर्वर कॉस्ट, स्टूडियो कॉस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑनलाइन में कोई प्रॉफिट फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अब जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है बैचेज, अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आपको उतना पढ़ा दिया जाएगा जितना अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आप उतना पढ़ के आप यहाँ से भी काम निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।